सबको जय मसीह की। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हैं और आप सबको परमेश्वर बहुत आशीष दे। आज मैं एक गवाही आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहती हूँ। इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहें, जिससे कि परमेश्वर इस गवाही के द्वारा आपके जीवन में भी अद्भुत काम करें और विश्वास में आपको भी मजबूत करें और इस गवाही के द्वारा परमेश्वर आपको भी आशीष दे। ऐसी मेरी विनती है परमेश्वर से। तो मैं शुरू करती हूँ। जैसे कि मेरा बेटा छोटा वाला 2.5 साल का था और घर में मेरे कोई नहीं था। मैं अपनी छत पर गई और मेरा बेटा भी मेरे साथ ही था। तो छत पे कुछ गमले रखे हुए थे। उन गमलों में से मैं घास निकालने लगी और मेरे ध्यान में ये नहीं रहा कि मेरा बेटा भी मेरे साथ है, लेकिन मैं भूल गई। और हुआ ये कि मेरा बेटा नीचे झांकते हुए छत से नीचे एक ईंट थी बीच में दीवार में, उस पर गिरा और उसके बाद वो छत की सीढ़ी पर गिरा और लुढ़कते हुए सीढ़ी से नीचे आया और उसके रोने की आवाज़ भी मुझे सुनाई नहीं दी। और मैंने पीछे घूम कर जब देखा तो वहाँ पर मेरा बेटा नहीं था। मैंने बड़ी हड़बड़ी में देखा कि अरे मेरा बेटा वहाँ पर है नहीं। तो मैं दौड़ती हुई नीचे आई और जैसे ही मैं नीचे आई तो देखा क्या कि मेरा बेटा बेहोश था। उसको थोड़ा सा नाक से खून और सिर में जो चोट लगी थी, वो बाल जो थे ईंट में चिपक गए। और उसके बाद मैंने जब उसको उठाया और चारपाई पे लिटाया, मेरे मुँह से और कुछ नहीं निकला, लेकिन मैं उसको उठाते हुए परमेश्वर का धन्यवाद करने लगी। और जैसे ही मैंने चारपाई पे उसको लिटाया, वो रोने लगा। मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया और उन्हें बुलाया। तुरंत वो उसको उठाया और हम लोग हॉस्पिटल लेकर के गए। तो जब हमें लग रहा था कि कहीं इसका पैर या फिर कहीं दांत मतलब उसको टूट तो नहीं गया, लेकिन उसको जैसे ही डॉक्टर के सामने खड़ा किया, उन्होंने भी विश्वास किया कि इसके दांत टूट गए, हो सकता है इसका पैर भी कहीं पर कुछ हो सकता है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसको जैसे ही खड़ा किया तो वो कुछ भी उसको नहीं हुआ था। वो खड़ा हो पा रहा था। उसको बस थोड़ी सी चोट आई थी, ना तो उसको सिर में कहीं पर भारी चोट थी और ना ही उसके दांत टूटे थे और ना ही कुछ उसके हाथ पैरों में कोई कमी थी। परमेश्वर का धन्यवाद हो, जब उसको वहाँ पर खड़ा किया गया तो वो एकदम खड़ा हो रहा था और ऐसी कोई भी चोट नहीं आई। वो छत से 3 जगह से गिरा, लेकिन फिर भी उसको कोई विशेष चोट नहीं आई, सिर्फ थोड़ी सी चोट आई। और उसके बाद उसको शायद 1 या 2 इंजेक्शन लगवाया। सिर्फ 2 ही इंजेक्शन में वो एकदम से ठीक था। परमेश्वर का धन्यवाद हो। 2.5 साल का लड़का यदि 3 जगह से गिरे, छत से नीचे गिरे, तो उसका कुछ भी हो सकता था, कुछ भी टूट सकता था। लेकिन महान परमेश्वर ने उसे ऐसे कैच कर लिया मानो वो उसकी गोद में आकर के गिर गया हो। सच में हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है और हर बात में भलाई ही को उत्पन्न करता है।
उस दिन हमने जाना कि हमारा परमेश्वर हमारे बच्चों की रक्षा करता है। एक माँ अपने बच्चों की देखभाल इतनी नहीं कर सकती, लेकिन परमेश्वर अपने बच्चों की देखभाल अच्छी तरीके से करता है। क्योंकि मैं छत पे हमारा ध्यान भटक गया और मैं अपने बच्चे की तरफ ध्यान ना दे करके अपने काम में व्यस्त थी, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि उसके बच्चों पर हमेशा रहती है। जितना भी धन्यवाद करें कम है, क्योंकि मैं जब अपने बेटे को देखा कि वो बेहोशी की हालत पे पड़ा है तो एक पल के लिए मैं बहुत डर गई। लेकिन डरते हुए भी मेरे मुंह से सिर्फ यही निकला कि परमेश्वर धन्यवाद हो, आपने मेरे बच्चे को बचाया। मेरे धन्यवाद देने से पहले परमेश्वर उसको बचा चुका था, क्योंकि वो उससे प्यार करता है, वो उसकी रचना है। हम भूल जाते हैं कि हमारे लोग हमें प्रेम नहीं करते, हमारे साथ कोई अच्छा बर्ताव नहीं करते, लेकिन आप यकीन मानिए परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। वो हमेशा आपके साथ एक रिश्ता बनाना चाहता है, जिससे कि आप दुख में हो या सुख में हो, हमेशा वो आपके साथ इंजॉय करना चाहता, आनंद लेना चाहता है। वो आपके जीवन से ही अपने आप को प्रसन्न देखना चाहता है। आपने देखा होगा, जब कभी भी आप अंदर से खुश होते हैं, आपकी आत्मा से आवाज़ आती है, धन्यवाद परमेश्वर। परमेश्वर तो आपके साथ ही रहता है, परंतु आप व्यस्तता के कारण उसको अनदेखा कर देते हैं। वो हर पल यही रास्ता देखता है, कब मेरा बेटा, कब मेरी बेटी मेरे पास आएगी और मुझसे बात करेगी। आप कैसे समझ सकते हैं कि परमेश्वर आपसे दूर है या परमेश्वर बुरा है? जैसे हम बुरे होकर भी अपने बच्चों की हर ज़रूरत पूरा करने के लिए तत्पर रहते हैं, तो वो परमेश्वर क्यों नहीं रहेगा? उसने मेरे बेटे को बचाया। उस दिन मैंने जाना कि मुझसे ज़्यादा परमेश्वर इससे प्यार करता है। उसने इसकी हड्डी को टूटने नहीं दिया, उसने इसके शरीर के हर एक हड्डी की रक्षा की और इसे संभाला। और आज मेरा बेटा 7 साल का हो गया है। ये परमेश्वर की महिमा है, क्योंकि परमेश्वर महान परमेश्वर है। उसके उपकारों को जब भी हम याद करते हैं तो सच में आँख से आंसू भर आते हैं, क्योंकि वो दिन था जब एकदम मैं नकारात्मक बात से घिरी रहती थी। परंतु परमेश्वर तो परमेश्वर है, वो अपने बच्चों को क्षमा कर देता है और उन्हें बाहें फैला करके प्यार करने के लिए इंतज़ार करता है। परमेश्वर हर व्यक्ति से प्रेम करता है। हो सकता है हमारी दृष्टि में कोई भला नहीं है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि से आप देखो तो उसको तो हर एक व्यक्ति प्रिय है। बस फर्क इतना सा है कि कोई उसे पुकारता है तो कोई उसे नकार देता है, लेकिन जो उसे पुकार देता है वो उसमें घुल मिल जाता है और उसका संबंध परमेश्वर के साथ बन जाता है। लेकिन जो उसे नकार देता है
वो उसके लिए बुरा कहने के लिए सिर्फ परमेश्वर कहता है कि तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी सुन लूँगा, संकट में मैं तुम्हारे संग संग रहूँगा। मैं अपने दूतों को तुम्हारे निमित्त आज्ञा दे दूँगा कि वे तुम्हें हाथों हाथ उठा लें, ऐसा ना हो कि कहीं तुम्हें पत्थर से ठेस लग जाए। परमेश्वर अपने स्वर्ग दूतों को आज्ञा देता है कि जाओ मेरे बच्चों के इर्द गिर्द रहो, कहीं ऐसा ना हो मेरे बच्चे गिरकर दुख में पड़े, समस्या में पड़े, तकलीफ में पड़े। इसीलिए परमेश्वर कहता है तुम मेरी आज्ञाओं को मानो, जिससे कि मैं तुम्हारी रक्षा कर सकूं और तुम मुझ में आनंदित रहो। परमेश्वर की भरपूरी से ही हमारे जीवन में आनंद आता है, वरना हम कुछ भी जीवन में कर लें, हमारा जीवन सिर्फ कहते ना कोरा कागज कोरा ही रह गया। ये जीवन कोरा नहीं है, ये कोरा जब हम लिखते ही नहीं इस जीवन में कुछ, तो ये जीवन कोरा ही तो रहेगा। अगर हम परमेश्वर के साथ संबंध स्थापित करें, उसके साथ मेल मिलाप करें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, तो वो हमारी हर ज़रूरत, हर आवश्यकता पूर्ति करने वाला परमेश्वर है।